अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुल्लूस उस्मान की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कोजा सरदार आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आज मैं उस्मान सरदार के पास शिकार लेकर जाना चाहता था, लेकिन आज कोई शिकार मौजूद नहीं लगता। इतने में यगित कहता है, और क्या ये मुमकिन है कि कोई शिकार ना हो भाई, मौजूद है। ये कहकर वो तीर उन पर तान लेता है और कहता है, और बहुत बड़ा है। कोजा सरदार ये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, यगित तुम क्या कर रहे हो। यगित कहता है, करीब ना आओ। कोजा सरदार शदीद परेशान हो रहे होते हैं। यज्ञित कहता है, आज तुम शिकार हो और मैं शिकारी हूँ भाई। कोजा सरदार कहते हैं, क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्यों? तुम ये मकरू फेल किस लिए करोगे? यज्ञित तीर कमान हटाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साय में मिटने से तंग आ गया हूँ। कोजा सरदार कहते हैं, मिटना? यज्ञित कहता है, मेरे कबीले में हर चीज़ पर मेरा भी हक है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। कोजा सरदार कहते हैं, क्या तुमने इस जहरीले चश्मे से पानी पिया और शैतान को अपना दिल चुराने दिया? यगित, मालूम हुआ कि मैं अपने पहलू में एक सांप पाल रहा था। यगित कहते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा भाई, और मैं अपना हक हासिल कर लूंगा। कोजा सरदार आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अपना तीर चलाओ, चलो मुझे मारो, मारो मुझे, कमीने, मुझे मारो, चलो। यगित हमला करने लगता है कि इतने में तुर्गुत साहब कुल्हाड़ी से वार करते हैं और तीर को नीचे गिरा देते हैं। यगित ये देखकर परेशान होता है और कहता है, तुर्गुत गाजी, ये कैसे हो सकता है? तुर्गुत गाजी कहते हैं, भेड़िए के भेस में छुपे लोमड़, अब तुम्हारा निकाब गिर गया है और तुम्हारी खयानत बेनिकाब हो गई। यगित कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। ये सुनकर यगित के सिपाही यगित पर ही तीर तान लेते हैं। यगित कहता है, कमीनो। यगित तुर्गुत गाजी पर हमला करता है तो तुर्गुत गाजी उसको थप्पड़ रसीद करते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। सिपाही उसको घेर लेते हैं। कोजा सरदार आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ओए जहरीले सांप, आज से मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं। ये कहकर वो उसको थप्पड़ रसीद करते हैं। तलवार से हमला करने लगते हैं, मगर तुर्गुत गाजी उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं, कोजा सरदार, इस कमीने ने सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, इसने बाजंतीनियों से मिलकर उस्मान सरदार को भी धोखा दिया। कोजा सरदार कहते हैं, क्या तुमने ये सब भी किया? ओ बेगैरत। तुर्गुत गाजी कहते हैं, उस्मान सरदार इसे इस गद्दारी की सजा देंगे। कोजा सरदार कहते हैं, मैं ये जिल्लत लेकर उस्मान सरदार के सामने कैसे जाऊंगा गाजी। तुर्गुत गाजी उसको उठाते हैं। फिर कहते हैं, कोजा सरदार, भाई अपने भाइयों के गुनाहों का बोझ नहीं उठाते। ये जिल्लत इस कमीने के लिए है जिसने अपने दिल को फानी उम्मीदों से वाबस्ता होने दिया। चलो, ये कहकर वो उसको वहां से ले जाते हैं। यहाँ पर उस्मान साहब बाजंतीनी सिपाहियों से मुकाबला कर रहे होते हैं और उनको एक एक करके जहन्नुमवासी कर रहे होते हैं। बुरहान और बाकी सब सिपाही भी बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और काफरों को मारते ही चले जाते हैं। तुरान भी अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। सोलगुर आगा भी भरपूर बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। शामिल और सब लोग एक एक करके सलेबी काफरों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। एक सिपाही कहता है, तुम्हारे लिए मौत के सिवा कोई निजात नहीं है। वो लोग मारते ही चले जाते हैं। बाजंतीनी सिपाही गिरते ही चले जाते हैं। सूफिया कहती है, आज मैं जीतूंगी उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती। सूफिया भी आगे बढ़ती है और मुसलमान सिपाहियों को शहीद करने लगती है। बाला खतून भी भरपूर मुकाबला करती है और बाजंतीनियों को मारते ही चली जाती है। फिर बाला खतून कहती है, सूफिया, मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें हर इस दर्द की कीमत चुकाऊंगी जो तुमने मुझे दिया है। सूफिया कहती है, बाला, हमारा हिसाब होगा, लेकिन आखिरी बार। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं। बाला खतून कहती है, मैं वो दर्द तुम्हें दूंगी जो तुमने मेरी बेटी को दिए हैं। सूफिया कहती है, मैं इससे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती थी बाला, वो मेरी बेटी है। बाला खतून कहती है, कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो? तुमने इसका खून बहाया है और इसे मारने की कोशिश की। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। ये कहकर वो सूफिया पर हमला कर देती है। फिर सूफिया को नीचे गिराती है, उसका गला पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें नागिन कहती थी, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम एक बिच्छू हो, एक गंदी बिच्छू। डसना तुम्हारी फितरत में है। इतने में एक सिपाही बाला खतून पर हमला करने लगता है तो उस्मान साहब ये देख लेते हैं और सिपाही पर खंजर से हमला करते हैं। सिपाही वहीं पर गिर जाता है। उस्मान साहब बाला खतून के पास आते हैं और कहते हैं, बाला, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। फिर बाला खतून सूफिया को छोड़ देती है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं कबीले में इससे हिसाब लूंगा। यहाँ पर गोंचा खतून बैठी दुआ कर रही होती है। दुआ मुकम्मल करती है और फिर पानी देने लगती है और कहती है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, देखो मेरी बेटी बाहर आ गई है, देखो फूल खिल गए, इनकी खुशबू कस्तूरी जैसी है, लेकिन मेरी बेटी कुछ भी तुम्हारी खुशबू जैसा नहीं है। अलाउद्दीन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो आगे बढ़ता है। गोंचा कहती है, मेरी बेटी, कोई चीज़ भी तुम्हारी कमी को पूरा नहीं कर सकती। अलाउद्दीन वहाँ पर आता है, बैठता है और कहता है, गोंचा, तुमने गुलदाउदी के फूल लगाए थे, है ना? गोंचा कहती है, अलाउद्दीन, क्या तुमने देखा कि फूल कैसे बड़े हो गए? हमारी बेटी कभी बड़ी नहीं होगी। अलाउद्दीन, देखो गुलदाउदी के फूल कितने बड़े हो गए हैं, है ना?
अलाउद्दीन कहता है देखा है मैंने गोंचा, देखा है। फिर वो कहता है गुल दाऊदी के फूल हमारे प्यार के गवाह हैं, है ना। मैं चाहता था कि हमारा प्यार हमारी बेटी को गले लगाए और इसे प्यार करे। मैं चाहता था कि इसे पता चले कि इसके माँ और बाबा हमेशा इसके साथ हैं। गोंचा रोती है और कहती है अलाउद्दीन मुझे इसकी बहुत याद आती है, मैं क्या करूँगी, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। अलाउद्दीन कहता है मुझे भी बहुत याद आती है। गोंचा क्या हम आखिरत में अपने छोटे फरिश्ते से मिलेंगे, है ना। गोंचा कहती है हम अपनी बेटी से मिलेंगे। अलाउद्दीन मुझे दोबारा इस दर्द से गुजरने से बहुत डर लगता है। अलाउद्दीन कहता है मैं जानता हूँ, मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर वो कहता है लेकिन अल्लाह हमारे तमाम दर्द दूर कर देगा। जब वक्त आएगा तो हमारे भी बच्चे होंगे और हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। गोंचा कहती है हमारे बच्चे होंगे, है ना, और वो दौड़ेंगे और खेलेंगे, है ना अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहते हैं हमारे बच्चे होंगे, ज़रूर होंगे। देखो हमने बहुत दर्द सहा है, अल्लाह हमें सबसे खूबसूरत शक्ल में खुशी देगा, बिल्कुल परेशान ना हो। गोंचा कहती है इंशाल्लाह अलाउद्दीन, इंशाल्लाह। फिर अलाउद्दीन उसको गले लगा लेता है। अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और कहता है मेरी बेटी, बाबा का फूल, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। फिर अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़ता है और कहता है मेरी खूबसूरत बेटी, हमारा छोटा फूल। यहाँ पर इज़्निक महल दिखाया जाता है जहाँ पर बादशाह खत पढ़ता है और कहता है उस्मान ने ग्लैडियस को कत्ल कर दिया और चौंका सूफिया नहीं आई तो उस्मान ने इसे पकड़ लिया। उस्मान जब तक मैं सरहदी इलाकों को जहन्नुम ना बना दूं इसका अंजाम नहीं आएगा। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया वापस जाएंगे। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मजलिस के अरकान को इकट्ठा करूंगा, मैं इसे ऐसी जगह से मारूंगा जहां से वो कभी तवक्का नहीं करेगा और हम उस्मान का जहन्नुम बन जाएंगे, इसका जहन्नुम। ये सुनकर सिपाही वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर उस्मान सरदार सूफिया को पकड़कर आगे लाते हैं। लोग कहते हैं मेरे सरदार, सूफिया को पकड़ लिया गया है। हलीमा कहते हैं सूफिया तुम मर जाओगी, गद्दार तुम मारी जाओगी। फातिमा कहती है मेरी बहन, हक अपना रास्ता खुद तलाश कर लेगा। उस्मान सरदार सूफिया को आगे ले आते हैं। लोग कहते हैं ओ काफर, तुम मारी जाओगी, तुम मारी जाओगी। फिर उस्मान साहब सूफिया को लाकर हलीमा के कदमों में पटक देते हैं। शामिल कहता है सूफिया थोड़ी देर बाद तुम अपने किए की कीमत अदा करोगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं ऐ काई के लोगों, जिसने हमें इस सारे अरसे में खून के आंसू रुलाया है और जिसने हमारे साथ गद्दारी की है, सूफिया के अंजाम का वक्त आ गया है। सूफिया कहती है पोइना मुझे माफ़ कर दो, गुस्से ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बाला खातून कहती सूफिया हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम एक ऐसी मौत मरोगी जो तुम्हारे लायक है। सूफिया कहती है बाला मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। फिर वो हलीमा से कहती है मेरी छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। सूफिया रो रही होती है। उस्मान साहब कहते हैं इस औरत ने बहुत से घर तबाह किए और बहुत सी माओं को बे औलाद कर दिया है और बहुत से बहादुरों को बेकबर कर दिया। अंधेरा, जुल्म और गद्दारी, ये वो औरत है जो इन्हें इस जमीन पर लाई है। मैं चाहता था कि तुम भी देखो और सीखो। काई के कबीले में हिसाब कभी पोशीदा नहीं रहता, जो भी जुल्म करता है इसका हिसाब इस मैदान में किया जाता है। ये कहकर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं कि इतने में तुर्क गाजी यगीद को लेकर वहां पर आ रहे होते हैं। सिपाही ये देखकर हैरान रहते हैं और कहते हैं भाई ये क्या है, ये क्या है। तुर्क गाजी यगीद को लाकर पटक देते हैं। फिर वो कहते हैं ये वो गद्दार है जो ग्लैडियस के लिए जासूसी कर रहा था। उस्मान साहब उसको देखते हैं। तुर्क गाजी कहते हैं इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस्मान साहब कहते हैं तो फिर कोजा सरदार आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कोजा सरदार सर ना झुकाओ। सरदार कहते हैं उस्मान सरदार मुझे आपका चेहरा देखते हुए शर्म आती है, मैं ही हूँ जो इस गद्दार कुत्ते को आपके पास लाया हूँ, इसके बाद मैं पीछे हट जाऊंगा और चला जाऊंगा। उस्मान साहब कहते हैं नहीं रुकें, अपना सर ऊंचा करें, हम यकीनन जानते हैं कौन सफ़ेद चेहरे वाला है और कौन काले चेहरे वाला है, शान से खड़े रहें, शान से। यगीद कहते हैं मेरे सरदार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने किया लेकिन आप ऐसा ना करें। कोजा सरदार गुस्से से कहते चुप रहो बुज़दिल कुत्ते, कम से कम अपनी इज्जत के साथ मरो ओ गद्दार। उस्मान सरदार कहते तुम कितने सिक्कों में बिके। यगीद कहते मेरे सरदार मैंने आपको किसी को नहीं बेचा, ग्लैडियस ने मेरी जिंदगी की धमकी दी थी। उस्मान सरदार कहते हैं बहुत से बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बहुत से तुर्कों का खून बहाया गया। यगीद कहते हैं मुझे माफ़ कर दें। उस्मान सरदार कहते हैं नहीं, रियासत इतनी ही बड़ी होती है जितनी सज़ा वो गद्दार को देती है। जो अपनी रियासत और कौम से गद्दारी करता है इस मुबारक झंडे का साया इस पर हराम है और तुम्हारी सज़ा ये तेज़ तलवार है। ये कहकर उस्मान सरदार यगीद को जहन्नुम वासी कर देते हैं और यगीद वहीं पर गिर जाता है। फिर उस्मान सरदार कहते हैं ये है जो भी हमारे साथ गद्दारी करेगा इसका अंजाम इस कुत्ते जैसा होगा। फिर वो कहते हैं सूफिया अब तुम्हारी बारी है। उस्मान सरदार उसकी गर्दन पर तलवार रख लेते हैं। उस्मान सरदार उसकी गर्दन काटने लगते हैं कि इतने में सूफिया कलमा पढ़ने लगती है और कहती है
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सूफिया रोने लगती है। अलाउद्दीन कहता है ओ नागिन। बाला खातून कहती है ओ शैतान सूफिया, ये एक नई चाल है। सूफिया कहती है मैं जहन्नुम के अंदर रहते हुए ये समझ गई थी कोई इंतकाम रूम को बचा नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे सही रास्ता मिल गया। फातिमा कहती है हाँ, ये नागिन एक नई चाल चल रही है। उस्मान सरदार कहते हैं मेरी तरफ देखो। सूफिया कहती है फैसला आपके हाथ में है उस्मान सरदार। उस्मान सरदार कहते हैं इसे कैद खाने के खैमे में ले जाओ। सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। फिर खवातीन आगे बढ़ती हैं और सूफिया को वहां से ले जाती हैं। उस्मान सरदार भी अपने खैमे में चले जाते हैं। और नाज़रीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।